और नमस्ते जी, नमस्ते एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग फ्रॉम रोविंग फैमिली। हम लोग गुजरात के राजकोट से झारखंड जा रहे हैं रामगढ़। और लास्ट ब्लॉग में हमने दिखाया था राजकोट से प्रयागराज तक की रोड ट्रिप। अभी हम लोग प्रयागराज बाईपास पे यहाँ पे रुके हुए थे। ये राजा भैया का होटल है, राजपूत होटल एंड रेस्टोरेंट। ऊपर में ही रूम है, ऊपर में ही हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे। और अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं झारखंड के लिए। सुबह सुबह करीब 7 बजे है और सब नहा धो के रेडी हैं हम लोग। तो चलिए आपको आगे की यात्रा पर ले चलते हैं। We are on प्रयागराज बाईपास या इलाहाबाद बाईपास। सन 2000 में मैं इलाहाबाद में ही रहता था। 12th करके आया था IIT JEE की तैयारी करने। तो इस शहर से मेरा बड़ा पुराना नाता रहा है। नेत्राम चौराहे पर मैंने कितनी बार कचौड़ी खाई है, कटरा की गलियों में घूमा हूँ, ममफोर्डगंज में मेरा रूम हुआ करता था और यहीं से तैयारी करके क्वालिफाई करके मैं IIT पहुँचा था। एनीवेज, हम लोग इस हाईवे पे भी बहुत साल से, जब से ये हाईवे बना है ना, उसके पहले से हम लोग इस पे चल रहे हैं। दिल्ली आने जाने के लिए यूज करते थे। और हाईवे ये आज भी अच्छी कंडीशन में है और उस समय भी ठीक ठाक कंडीशन में था। बस ये था ना कि जहाँ जहाँ पुलिया आती है ना छोटी छोटी, वहाँ गाड़ी थोड़ी उछल जाती थी, अंडुलेशन ज्यादा थे। बट अब ठीक है, क्रूज कंट्रोल सेट कर दिया है 85-86 पर और अपन आराम से चल रहे हैं। सुबह का टाइम है और आपको हल्का हल्का फॉग अभी से ही दिखने लगा होगा, जबकि नवंबर का महीना है। प्रयागराज से रामगढ़ जहां हमें जाना है करीब 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 520 है। और अकॉर्डिंग टू गूगल 10 घंटे 30 मिनट, 10.5 घंटे लगने चाहिए। बट हमारा प्लान ये है कि हम लोग जो है सासाराम में 1-2 घंटे रुकेंगे। सासाराम में वीना का घर है, मेरा ससुराल। और फिर वहाँ रुकने के बाद वहीं लंच किया जाएगा और वहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे 1-2 घंटे के बाद। तो शाम तक हम लोग में भी 7 बजे चले हैं, तो शाम के 7-8 बजे तक रामगढ़ पहुँच जाएंगे। तो 40-50 किलोमीटर चलने पे ही बाबू को सुसु लग जाता है। गाड़ी रुकवा दी इसने, वो भी एकदम हाईवे के किनारे। बाकी हल्की हल्की धुंध है खेतों में, नवंबर का महीना है। चलो बाबू आगे बैठो, आगे। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो इधर कितना खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है। गाड़ी कहाँ घुस गई है उधर, पूरा पैक। इसीलिए अपोजिट साइड से ये गाड़ी आ रही है ना, 1 वे बना रखा है। ये आज ही हुआ है लग रहा है, रात रात में। तो जी ये टोल प्लाजा था प्रयागराज बाईपास का, जो अभी अभी हमने क्रॉस कर लिया। और हम लोग इसमें इंटर किए थे कल शाम को, आज निकले, एग्जिट हुए हैं और आगे अब बस हंडिया आने वाला है। सो जी पहुंच गए हम लोग हंडिया। वाराणसी इज अनदर 85-87 किलोमीटर। और यहाँ से एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है, प्रयागराज वाराणसी एक्सप्रेसवे। इस पे टोल भी बहुत तगड़ा है, आई थिंक 180 से 200 रुपए का है। लेकिन इससे आप ना 1 से सवा घंटे में वाराणसी बाईपास तक पहुंच जाएंगे। तो ये है प्रयागराज वाराणसी का टोल प्लाजा। अब टोल देखते हैं कितने का लगता है। तो टोल प्लाजा के बाद दोनों तरफ आपको चाय पानी की दुकानें मिल जाएंगी। अदरवाइज
ये जो हाईवे है, चूंकि एक्सप्रेसवे है तो बैरिकेडेड है, और जितने भी बीच में कस्बे वगैरह आते हैं ना, और जितने भी बीच में कस्बे वगैरह आते हैं वो सबके ऊपर फ्लाईओवर है, तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा, सब ऊपर पार हो जाता है। इनफैक्ट आपको पेट्रोल डीजल भी भरवाना है तो एक्सप्रेसवे से उतरना पड़ेगा, कहीं कहीं पर एग्जिट बना हुआ है निकलने के लिए। और यहाँ भी टोल कटा है 220 रुपए का। मतलब टोल जो है ना हर साल करीब 8-10% के रेट से, क्या हुआ बाबू, टोल हर साल 8-10% के रेट से बढ़ रहा है। स्टार्ट हुआ था तब शायद इसमें 170 या 80 रुपए का टोल था। हम लोग बनारस के पास पहुंच चुके हैं। इस एक्सप्रेसवे पे ना कहीं भी रुकने के लिए उतरना पड़ता है। खैर अपन किनारे में 2 मिनट के लिए रुक गए थे ऐसे ही। अब ब्रेक हुआ कंप्लीट, अब चला गया, सीट फिर से बदल गई, लवी आगे आ गई, और बहुत देर से बाबू आगे बैठा हुआ था, अब इरिटेट हो गया तो पीछे चला गया। कोलकाता 703 किलोमीटर फ्रॉम हियर। अभी हम लोग राजा तालाब क्रॉस कर रहे हैं और बस वाराणसी थोड़ी ही देर में आने वाला है। तो जी टोल रोड यहाँ पर खत्म हुआ, मतलब एक्सप्रेसवे वाला, और ये जो हमारा पुराना जीटी रोड था 4 लेन वाला, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेफ्ट साइड में ये वाराणसी वाला कट है आगे में सिटी के अंदर जाने के लिए, और अब अपन वाराणसी बाईपास पे कंटिन्यू करेंगे। तो वाराणसी बाईपास हमें ठीक ठाक कंडीशन में अभी मिल रहा है। जहाँ से हमने इंटर किया वहाँ पर तो 4 लेन था, बट इधर 6 लेन है। और चूँकि दिन का टाइम है, 9 बजने वाले हैं, तो सिटी का ट्रैफिक है भाई, बाइक्स खूब सारी चल रही हैं, बट मोस्टली वो लेफ्ट वाले लेन में ही चल रही हैं, तो आदमी ठीक ठाक स्पीड से निकल रहा है। हम लोग वाराणसी टोल प्लाजा के पास हैं, और पीछे 1 किलोमीटर पहले से ही यहाँ पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। कुछ डाइवर्जन है शायद, उसकी वजह से, या पता नहीं क्या है। टोल प्लाजा से पहले ये फ्लाईओवर बन रहा है, और ये अभी बना नहीं है, इसीलिए इतना लंबा जाम लगा हुआ है। खैर, वाराणसी जब भी आप क्रॉस करो तो मेंटली रेडी रहना चाहिए कि आपको 15 मिनट से आधे घंटे जाम तो मिलेगा ही आसपास। बाईपास पे तो अक्सर मिलता है, और नहीं तो टोल पे मिलेगा। तो वाराणसी टोल प्लाजा से पहले थोड़ी सिचुएशन ऐसी है, इसी वजह से पीछे 1 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था। और चूंकि सिंगल लेन में गाड़ियां चल रही थी भाई, तो टाइम तो लगा, 10-12 मिनट 15 मिनट लगा। अब गाड़ियां धीरे धीरे टोल प्लाजा की तरफ बढ़ रही हैं। टोल प्लाजा पे कोई भीड़ नहीं है, पीछे ही बस जाम है। और ये वाराणसी टोल प्लाजा से लेकर जो गंगा ब्रिज है उसके बीच का एरिया है। यहाँ भी देखिए 6 लेन का काम चल रहा है, काफी सालों से चल रहा है, तो इधर भी डिस्टर्ब ही है। एंड नाउ वी आर ऑन गंगा ब्रिज, और नीचे माँ गंगा बह रही है, और यहाँ से कुछ दिख भी नहीं रहा है। बड़ा ही फॉगी सा कंडीशन यहाँ भी हो गया है। अब गंगा ब्रिज के बाद 6 लेन आपको कंप्लीट मिलेगा, और अच्छा लग रहा है इधर देख करके कि उतना ज़्यादा जाम नहीं है। नहीं तो इधर भी ट्रैफिक जाम मिलता है अक्सर, बट ठीक है, ट्रैफिक है, ट्रक्स तो रहेंगी ही रहेंगी, कुछ ऑटो हैं, बाइक्स हैं, बट ईजिली आप 70-80 पे चल सकते हैं। और इधर क्रूज लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बार बार ब्रेक लगाना पड़ रहा है। और हमारे आगे एक पिंक गाड़ी जा रही है, स्टीलो मारुति की। बाबू बोल रहा है ये पेपा पिग की गाड़ी है। एक पेपा पिग है उसमें, डैडी पिग है। और अभी हम लोग ये मुगल सराय के आगे रुके हैं, और ये पापा गाड़ी साफ कर रहे हैं। और अभी ये ध्यान में आया था इनको कि ये इस गाड़ी के साथ हमारी लास्ट रोड ट्रिप है।
तो ये जो रोड ट्रिप है वो हमारी इस क्रेटा से लास्ट रोड ट्रिप होने वाला। हम लोग नई गाड़ी ले रहे हैं। एक्चुअली गाड़ी हमने ले ली है, अभी दशहरे में ही डिलीवरी हो गई है और गाड़ी रखी हुई है घर पे। और दिवाली में ये भी एक मोटो था घर जाने का इस क्रेटा से कि इसको वहाँ छोड़ देंगे और नई गाड़ी को हम लोग लेके जाएंगे। तो अचानक अब चलते चलते थोड़ा हम लोग सोचने लगे, इमोशनल होने लगे कि ये गाड़ी हमारी जाने वाली है अब, है नहीं जी। इसमें हम लोग करीब 1,20,22 हज़ार किलोमीटर ट्रैवल किए। कितनी मतलब रोड ट्रिप्स की, कितने रात गुजारे। हमारा तो मतलब क्या था ये, घर था। हाँ, हमारा तो घर जैसा ही था ये। इतना ट्रैवल करते हैं और इतना घर इतनी बार हमने शिफ्ट किया। अब कोई बात नहीं है, नई गाड़ी आएगी, नए घर वो नई गाड़ी से अपना रिश्ता बनाएंगे। इससे हमारी यादें तो जुड़ी ही हुई हैं, चीज़ें आती हैं जाती हैं, सबके साथ रिश्ता बनता जाता है। हाँ, जिंदगी का यही रूल है, कुछ नया आएगा तो कुछ पुराना छूटेगा भी। तो थोड़ा हम लोग अब ये तो हो गए कि भाई जा रही है। चलो, ये आखिरी रोड ट्रिप भी अपनी अच्छी ही जा रही है। और व्लॉग जो बन रहा है ना, ये आपके कितने काम का है पता नहीं, ये तो हम लोग अपनी यादें बना रहे हैं। हाँ, बुढ़ापे में देखेंगे फिर। हाँ। और ज़्यादातर आपको ये जो पेट्रोल पंप्स हैं, सब जगह तो नहीं, लेकिन इधर मैंने यूपी में और बिहार में भी देखा है बहुत जगह कि ये लोग लेडीज़ जो टॉयलेट होता है ना, उसको साफ़ रखने के लिए उस पर ताला लगा के रखते हैं। आप जाइए काउंटर पे, चाबी ले लीजिए, वो दे देते हैं आराम से, और फिर अपना यूज़ कीजिए और फिर आपको ताला मार के चाबी वहीं दे देना है। तो मैं ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनके साथ लेडीज़ ट्रैवल करती हैं और अक्सर उनको रहता है कि भाई वॉशरूम कहाँ यूज़ करें। पेट्रोल पंप पे मिल जाता है, बस चाबी मांगनी होती है। तो चंदौली क्रॉस हो गया और हाईवे कंटिन्यूज टू बी गुड। कहीं कहीं थोड़ा बहुत काम लगा हुआ है, बट मेजर पार्ट कंप्लीटेड है अब इधर का 6 लेनिंग का। और आगे बीपीसीएल का कोको पंप आएगा, राइट साइड में है बीपी चंदौली। यहाँ अपन रुकेंगे, अक्सर रुकते हैं, और डीजल जो है ना वो टॉप अप करा लेंगे। तो हाईवे में इधर कट हुआ करता था मुड़ने के लिए, वो बंद हो गया है। तो अपन आगे से जो है ना यू टर्न लेकर के आए हैं एक फ्लाईओवर के नीचे से। तो ये जो भी दिल्ली से तरफ से आ रहे हैं, कोलकाता की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं, आगे ज़्यादा नहीं 400-500 मीटर पे यू टर्न है। तो हम लोग उल्टी डायरेक्शन से अब आए हैं। यूपी में अभी तक का हम लोगों को सबसे सस्ता डीजल मिला। बीच में एमपी में ज़्यादा था, गुजरात में भी 91 के आसपास है। कहाँ जा रही हो जी? ठीक है, खिला क्या। तो करीब 3400 का हमने डीजल लिया है और एवरेज मैंने चेक किया तो 21 से कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। 21.2 या 3 के आसपास का जो है वो एवरेज है। अब यहाँ पे लेने का तेल क्या है ना कि ये जगह मुझे शुरू से बहुत पसंद रही है, और हमारे सब्सक्राइबर्स तो जानते हैं कि मैं जब भी तेल लेता हूँ जनरली बीपी के ही कोको पंप से लेता हूँ। और इसका लोकेशन बहुत लोग पूछते रहते हैं, जो वेस्ट बंगाल या झारखंड उड़ीसा से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, कानपुर लखनऊ की तरफ, तो ये चंदौली से थोड़ा पहले पड़ेगा, गूगल मैप पे इजीली मिल जाता है। और जो दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, जैसा मैंने बताया ना, आगे से यू टर्न लेके आ जाता है। और हमारे सब्सक्राइबर हैं नीतीश जी, गोपालगंज वाले, वो इसका लोकेशन पूछ रहे थे। नीतीश जी कमेंट सेक्शन में बताना आए थे कि नहीं कभी यहाँ। तो बीपी चंदौली से अब हम लोग निकल रहे हैं। अब हाईवे पकड़ने के लिए चूँकि जाना है हमें इधर राइट की तरफ, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इधर 200-400-500 मीटर लग रहा है हमें गलत जाना पड़ेगा, मतलब रॉन्ग साइड में, क्योंकि आगे से भी यू टर्न तो है नहीं। उसके बाद फिर वो फ्लाईओवर के नीचे से अपन लेफ्ट साइड में चले जाएंगे। तो इसी फ्लाईओवर के नीचे से हमें फिर लेफ्ट जाना है आगे। वहाँ पे बस यहीं पे 100-200 मीटर पे ये कट है जहाँ से स्कॉर्पियो आ रही है। नाउ वी आर क्रॉसिंग नौबतपुर। ये यूपी बिहार का बॉर्डर है। पहले यहाँ लंबा लंबा ट्रैफिक जाम लगा करता था, बट अब हाईवे ठीक ठाक खुला खुला है।
कर्मनाशा नदी क्रॉस करके हम लोग पहुंच गए अब बिहार। वी हैव एंटर्ड बिहार। तो बिहार में आपका स्वागत है। अभी हम लोग सैयद राजा क्रॉस कर रहे हैं। सुबह के करीब 10:30 हुए हैं और यहाँ से 1.25 से 1.5 घंटे लगना चाहिए। और राजकोट से अगर बात करें तो हम लोग करीब 1700 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। आ गया जी बिहार का चेक पोस्ट। हम लोग बिहार में आ गए हैं। स्वागत है आप सबका बिहार में। और एक ड्राई स्टेट से दूसरे ड्राई स्टेट गुजरात टू बिहार। इधर बिहार साइड में अभी काम लगा ही हुआ है। यूपी साइड में तो मोस्टली कंप्लीट हो चुका है, बट इधर जो है ना ज्यादातर जगह आपको 4 लेन 6 लेन मिक्स मिलेगा। 6 लेन जहाँ बना भी हुआ है वहाँ पे काफी रफ है हाईवे, मतलब बहुत अंडुलेशंस है, गाड़ी ऊपर नीचे उछलते कूदते चलती है। और अब आगे देखते हैं क्या स्थिति मिलेगी। हम लोग मोहनिया क्रॉस कर रहे हैं और क्या हाल है हाईवे का यहाँ देख लीजिए। बीच में मिट्टी पड़ा हुआ है, फ्लाईओवर बनना है, बट काम जो है ना वो कई सालों से यहाँ बंद है। ये है आरा पटना हाईवे को जीटी रोड से जोड़ने वाला रोड। और इससे हम लोग बहुत पहले काफी जीटी रोड पे आया करते थे, जब हम लोग दिल्ली या फिर दिल्ली जाया करते थे जब। तो इससे हमारा बहुत पुराना नाता है। अभी हम लोग पुसौली क्रॉस कर रहे हैं। एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग पुदरा। बिहार में इंटर करने के बाद एवरेज स्पीड कम ही रही, मतलब 70-80 में ही चलना पड़ा, क्योंकि हाईवे तो डिस्टर्ब है ही, प्लस लोकल ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था। और अब हम लोग सासाराम टोल प्लाजा बस पहुंचने वाले हैं, हार्डली 500 मीटर आगे है। और टोल प्लाजा के बाद हम लोग हाईवे पर कंटिन्यू नहीं करेंगे, सासाराम इंटर कर जाएंगे, घर जाएंगे, लंच करेंगे, क्योंकि सुबह से हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, इसी चक्कर में कि एक ही बार घर जाके लंच कर लिया जाएगा। टोल प्लाजा के बाद भी एक फ्लाईओवर का काम चल रहा है और ये जीटी रोड राइट साइड में कंटिन्यू कर जाएगा। और अब अपन यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे सासाराम के लिए, अंदर जाने के लिए। तो ये है सासाराम का मेन पोस्ट ऑफिस चौराहा। अरे यहाँ से निकले कैसे हम लोग भाई, यहाँ से निकलना भी हेडेक है। निकल जा भाई। सासाराम का रेलवे जंक्शन। और अब हम लोग इस ओवर ब्रिज के बाद घर पहुंच जाएंगे। मिलते हैं आपसे 2 घंटे बाद। तो जी करीब 1.5 घंटे के ब्रेक के बाद हम लोग अब सासाराम से निकल रहे हैं। और ये गोरक्षणी वाला रोड है, जिसे आप आरा सासाराम स्टेट हाईवे भी कह सकते हैं। सासाराम में घुसना और निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बाप रे बाप, इतनी आबादी है भाई, हद आबादी है। मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी दिखता है
बिहार में देखिए सड़क पे चलना कितना मुश्किल है। सरकार बेचारी सड़क पे सड़क बनाया जा रही है, सारी सड़क कम पड़ जा रही है, लोग ज्यादा रेट से बढ़ रहे हैं। तो डेहरी से करीब 5-6 किलोमीटर पहले हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं अब जीटी रोड पर, दैट इज दिल्ली कोलकाता हाईवे। और यहाँ भी देखिए फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब चल क्या रहा है, बहुत साल से चल ही रहा है ये सब, 6 लेन और 4 लेन। और इतना ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ता है ना इस क्षेत्र में कि मत पूछो। तो डेहरी ऑन सोन क्रॉस हुआ जी, और ये आ गया सोन ब्रिज। करीब 3 किलोमीटर लंबा ये पुल है। घर से हम लोग करीब 1790 किलोमीटर चल चुके हैं, आई मीन राजकोट से। और सुबह से अगर बात करें तो 400 किलोमीटर हो गया। हाँ, 400 के आसपास हो जाएगा, 400 नहीं होगा, 300 होगा, सॉरी, 15-3 1800। तो राजकोट से यहाँ तक आने में हमें करीब 2-2.25 दिन लग गए। बीच में जबकि हम लोगों ने 13 घंटे का ब्रेक भी लिया। तो हम लोग ऐसे ही प्लान करेंगे, नहीं लगे कि यहाँ से चले तो 19 को शाम तक राजकोट पहुँच जाए, ऐसे कुछ चलेंगे ताकि 20 को मैं ऑफिस जाऊँ और 20 को तुम्हारा भी तो स्कूल होगा ना। मेरा 27 से खुलता है। तुम्हारा? अच्छा, तुम्हारा 27 तक छुट्टी है। अच्छा हाँ, अरे यार, इन लोग का तो ऐश है गुजरात में, दिवाली में तो भर भर के छुट्टी मिलता है। इसे खुशी देखिए लगेगी, इतना छुट्टी मिला है इसको ना। मेरे को ही है, मेरे को तो वापस 20 तक पहुंचना ही पड़ेगा किसी हाल में। सोन ब्रिज के बाद हम लोग बारून क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ भी फ्लाईओवर का काम चल रहा है। 1-1.5 साल पहले आया था तो ये फ्लाईओवर तो एकदम नहीं बना हुआ था, बट फिलहाल ये ठीक ठाक कंप्लीटेड लग रहा है। ये डेहरी और औरंगाबाद के बीच का स्ट्रेच है। यहाँ भी देखिए फ्लाईओवर का काम चल रहा है। तो हम लोग पहुँच गए औरंगाबाद और यहाँ भी भयानक फ्लाईओवर का काम लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जीटी रोड पे अब काम स्टार्ट हुआ है, और पिछले 4-5 साल से एक्सपेंशन के नाम पे बस थोड़ा बहुत इधर उधर ये लोग खोदते फिरते थे। अभी हमने मदनपुर क्रॉस किया है, और जो भी काम चल रहा था फ्लाईओवर का, हाईवे का, सब मदनपुर के पहले ही था। मदनपुर के आसपास से लेकर अब आगे इधर 4 लेन ही दिख रहा है, इधर तो काम भी नहीं स्टार्ट हुआ है, और इनफैक्ट अच्छा ही है। बजकर 20 मिनट हुए हैं और हम लोग अब शेर घाटी पहुंचे। और ये पुल की हालत बहुत खराब है, ये पुराना वाला पुल है कोलकाता की तरफ जाने वाला। शेर घाटी के आगे अपन रुक गए, एक कप चाय पी ली जाए। और कंस्ट्रक्शन का काम आप देख ही रहे हैं, इतना ज़्यादा चल रहा है इधर में ना कि चलना मुश्किल हो गया है। दैविक भी उठ गया, गाड़ी बंद कर दी जाए, चलो अंदर बैठते हैं, चलो। अच्छा, हम लोग उतनी दूर से आ गए राजकोट से यहाँ तक, लेकिन इतना घटिया रोड और ट्रैफिक जाम नहीं मिला था। उल्टा लग रहा बिहार में इंटर करने के बाद झारखंड पहुँचना जहाँ सबसे बड़ा हेडेक हो गया है। बरही तक तो होगा ही कम से कम जीटी रोड पे। वो जो भी जीटी रोड वाला एरिया है वो सारा होगा ही। चाय अच्छी है। तो
चाय पीकर हम लोग मस्त निकल गए। और हाईवे एज यूजुअल जो है ना इधर बहुत डिस्टर्ब है। फिलहाल हम लोग डोभी क्रॉस कर रहे हैं और ये पटना जाने वाला कट है यहाँ नीचे में लेफ्ट साइड में। ये 4 लेन का काम चल रहा है गया बाईपास। शायद अब गया बाईपास का काम कितना हुआ मुझे आइडिया नहीं, लेकिन फिलहाल पटना जाने के लिए इधर से जा सकते हैं इस्लामपुर होकर के। तो डोभी क्रॉस करने के बाद यहाँ बगल में ये जो पुल आता है ना फल्गू पर, यहाँ भी एक्सटेंशन का काम चल रहा है। नया पुल बन रहा था लेफ्ट साइड में, काम दिखा। आगे बिहार पुलिस का चेक पोस्ट आएगा और उसके बाद अभी नहीं, उसके और कुछ किलोमीटर्स के बाद हम लोग झारखंड इंटर करेंगे। तो ये बिहार का चेक पोस्ट अभी हम लोग क्लियर क्रॉस कर रहे हैं। बिहार पुलिस यहाँ पर मतलब चेक नहीं करती है जब आप बिहार से निकल रहे हैं। अब बिहार में जब इंटर हो रहे होंगे ना वहाँ चेक होती है। जैसे राइट साइड में देखिए यहाँ पे व्हाइट गाड़ी खड़ी है ना, इसकी चेकिंग चल रही होगी। जनरली जिसमें सिर्फ जेंट्स होते हैं उसी को चेक करते हैं, लेडीज अगर होती है तो ये लोग भी नहीं चेक करते हैं। इस दोनों ट्रक में रेस लगी हुई है कि कौन ज्यादा स्लो चलेगा। एक चल रहा है 45 पे, एक चल रहा है 47 पे। और इस 47 वाले ने लग रहा है ओवरटेक कर लिया, 50 हो गई स्पीड उसकी। तो डोभी क्रॉस करके हम लोग आगे बढ़ गए हैं और अब चौपारण घाटी में इंटर कर रहे हैं। सनसेट होने वाला है और चौपारण घाटी में हम लोग रुक गए। बाबू की बदमाशियां खत्म नहीं हो रही हैं। चलते ही इनको सुसु लग गया। भाई साहब सुसु कर ले फिर चलते हैं यहाँ से। काफ़ी देर के बाद खुला हाईवे मिला है, तो अब गाड़ी जो है वो वापस से 80 और 85 पे चल पा रही है। बट इस रोड पर आने वालों को मैं पहले से ही आगाह कर देता हूँ कि जो इसका बिहार वाला सेक्शन है, खास करके चौपारण घाटी से लेकर मोहनिया तक, वो काफ़ी डिस्टर्ब है अभी। और इसमें आपको ठीक ठाक टाइम लगेगा अगर आप दिन में क्रॉस करते हैं तो। अर्ली मॉर्निंग या रात में करें तो शायद थोड़ा कम लगे। रात में तो फिर भी ट्रक परेशान करेगा, अर्ली मॉर्निंग ठीक रहेगा। नहीं तो बाकी दोपहर या शाम के बाद तो भाई इतना ज़्यादा, एक तो काम चल रहा है उसके वजह से भी हाईवे डिस्टर्ब है, और प्लस भाई पॉपुलेशन भी इस हाईवे के आसपास बहुत ज़्यादा है। तो इस पुल को पार करने के बाद हम लोग झारखंड इंटर कर जाते हैं, यही बॉर्डर है। और आगे जो है झारखंड का वो होगा, क्या बोलते हैं, आरटीओ वाला जो चेक पोस्ट होता है वो होगा। पिलर तक उखड़ गया है। खैर देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका हमारे होम स्टेट झारखंड में। तो ये आ गया बरही वाला टोल प्लाजा, और यहाँ से निकलने के बाद अब हम लोग जीटी रोड को यहाँ छोड़ देंगे और हजारीबाग की तरफ मुड़ेंगे। तो यहाँ पर भी फ्लाईओवर का काम चल रहा है। स्ट्रेट वाली रोड जो है ना वो कोलकाता जाती है, बट अपन यहाँ से दाहिने लेंगे हजारीबाग के लिए। ये कोलकाता वाला कट भी बंद कर दिया है क्या इन लोगों ने? हाँ, सब बंद कर दिया है। नहीं, कोलकाता के लिए आगे से ऐसे कट दिया है। ये जाएगा कि कोलकाता वाला इधर गया बाएं तो सीधे पूरा रोड खड़ा करके रख दिया है, और इसका टोल भी देना पड़ रहा है। इससे बढ़िया होगा कि हजारीबाग जाने के लिए, रांची जाने के लिए इटखोरी वाला हाईवे यूज किया जाए। और अब हम लोग बरही क्रॉस कर रहे हैं। शाम के करीब 5:20 हुए हैं। बरही में भी अच्छा खासा जाम मिला। त्योहार का दिन है तो भाई धनतेरस का टाइम है,
तो रोड पर तो भीड़ रहेगी ही। अब यहाँ से रामगढ़ अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 80 किलोमीटर के आसपास होगा। यहाँ देखिए अभी कितनी रात हो गई है। मैंने एकदम से देखा घड़ी तो अभी 5:35 हो रहे हैं। और मेरे को हंसी आने लग गई कि राजकोट में 7:30 में तो सब्जी लेने के लिए जाती थी। यहाँ का हालत देख लीजिए। हाँ, तो जितना ईस्ट जाएंगे भाई शाम तो जल्दी होगी। हाँ, और जबकि हम लोगों की पैदाइश इधर की है, रहे इधर के ही है। हाँ। लेकिन अब उधर रहने से क्या है ना कि अजीब लग रहा है नहीं। हाँ, अजीब लग रहा है। तो वहाँ धूप निकली रहती है। हाँ, 6:30 तक धूप रहती है और गर्मी में तो 8 बजे तक। और इसलिए मेरे को लगता है कि आप यहाँ पे सब कुछ राजकोट में सब कुछ थोड़ा लेट नहीं होता है। हाँ, थोड़ा लेट होता है सब कुछ। दुकानें भी लेट तक खुलती हैं। 11 साढ़े 11 बजे रात तक तो कॉमन है खाने पीने वाली। तो अभी हमने हजारीबाग वाला टोल प्लाजा क्रॉस किया और ये इस रोड ट्रिप का आखिरी टोल था। तो जितने भी टोल लगा और जो भी हमने डिस्टेंस कवर की, जो भी गाड़ी ने डीजल लिया, वो सारे खर्चे पूरा डिटेल मैं ब्लॉग के लास्ट के 10-15 सेकंड में स्क्रीन पर दे देता हूं, तो आप वो लास्ट के 10 सेकंड में देख लेना। तो हमने हजारीबाग क्रॉस कर लिया, चरही भी क्रॉस हुआ एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग मांडू। शाम के करीब 6:30 बजे हैं। 7 बजे तक अपन घर पहुंच जाएंगे। हाँ जी, तो करीब 6:45 बजे हम लोग अपने घर पहुंच गए और ये हमारा कमरा है। और ओवरऑल जर्नी बड़ी अच्छी रही। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि 2000 किलोमीटर 2.5 दिन में पहुंच जाएंगे। हाँ। लेकिन पहुंच गए। बीच में ससुराल भी रुक लिए 1-1.5 घंटे। तो अच्छा रहा। रूट मैंने पूरा दिखाई दिया। बस बिहार वाला जो स्ट्रेच है ना, औरंगाबाद वगैरह, जो डेहरी है, सासाराम, इनफैक्ट यहाँ तक आपको झारखंड में बरही तक पूरा डिस्टर्ब था। बरही के बाद तो फिर बहुत बढ़िया स्मूथ हाईवे रांची टाटा के लिए, तो ये नहीं सोचना पड़ेगा। और उधर भी हाईवे ठीक ही मिला। बाकी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे छोड़ने के बाद जो एनएच मिला था ना प्रयागराज तक वाला, वो थोड़ा पतला एनएच था। तो जाते समय उसके लिए हम लोग देखेंगे, कोई दूसरा उपाय सोचेंगे, दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। तो वैसे आज कुछ थकान भी नहीं हुई। सुबह चले थे प्रयागराज से, 12 घंटे में हम लोग रामगढ़ पहुंच गए। वैसे भी हमारे लिए इतनी छोटी दूरी इतना मायने नहीं रखती है। हाँ। और खासकर मैं लेडीज के लिए कहूंगी कि आप लोग ना सपोर्ट करिए हस्बैंड्स को, और ना जर्नी करना इतना भी मुश्किल नहीं है। मैं खुद 2 बच्चों के साथ जर्नी करती हूँ। टॉयलेट्स वगैरह आपको आराम से क्लीन टॉयलेट्स पेट्रोल पंप पे मिल जाते हैं। चाहे अच्छे बड़े ढाबे रहते हैं, वहाँ भी आपको टॉयलेट्स आराम से मिल जाते हैं। तो जी फिर ये ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग अगले ब्लॉग में। और अगले ब्लॉग में मैं रिवील करूंगा कि हमारी नई गाड़ी कौन सी है। तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।